ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 3.2 का कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में आपको क्या गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? 6 ठो होता है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। उसमें से एक ठो दिया हुआ है कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू -1/2। तो आपको साइन ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, टेन ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, कॉट का, सेक का, कोसेक का। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दिया है कि जो एक्स है, मतलब ये जो एंगल है कॉस के अंदर जो रहता है उसको एंगल कहते हैं। यानी कि कॉस का जो एंगल है वो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये तो आसान कर दिया ना, तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? तो अपने दिमाग में बस रख लो कि टेन एंड कॉट बी पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो इसमें जो कॉस एक्स दिया हुआ है ना बाबू, ये जो कॉस एक्स दिया हुआ है -1/2, उसमें माइनस को तुम भूल जाओ। माइनस को तुम क्या हो जाओ? भूल जाओ। अब माइनस को भूल गए तो तुमको परपेंडिकुलर बेस नजर आएगा और हाइपोटेनस नजर आएगा। माइनस को भूल जाओ, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हैं तो हमको किसको पॉजिटिव करना है और किसको नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। बस हम जानते हैं कि भैया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकाल लेंगे और टेन कॉट वाला में पॉजिटिव वाला रिजल्ट लिखेंगे और बाकी सब में नेगेटिव वाला रिजल्ट लिखेंगे। तो इस माइनस को हम भूल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि बेस हमारा 1 है। 1 नहीं बोला जाता, एक्चुअली 1x बोला जाता है, और हाइपोटेनस हमारा 2x है। x लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कट के बराबर ही ना हो जाएगा। x क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो एक्चुअल में बेस को एक्चुअल में 1 नहीं बोला जा सकता है ना। क्योंकि बेस को अगर तुम मान लो कि ये रेशियो को 10/20 लिखो तो भी तो रेशियो 1/2 ही ना आएगा। सोच के देखो। तो 100/200 लिखोगे तो भी रेशियो क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। तो बेस को तो तुम 100 भी मान सकते थे ना, और हाइपोटेनस को 200 भी मान सकते थे। तो इसीलिए वो x से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि वो एक्चुअल हो जाए। क्योंकि हमने को नहीं मालूम है कि आखिर क्या है। नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन करेक्ट वे ऑफ बनाने का जो है ना वो यही है। तो बेस अगर 1x आ गया, हाइपोटेनस अगर 2x आ गया, तो परपेंडिकुलर का तो फार्मूला जानते हैं ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? तो बेस निकाल लो, परपेंडिकुलर निकाल लो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 2 दूना के 4x², और बेस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1x²। अब हो गया कितना घटा के? 4 गो x² में से 1 गो x² घटेगा तो 3 गो x²। तो √3 अंदर ही रहेगा, लेकिन x² से 1 गो x बाहर आ जाएगा। समझ में आया क्या? अब हमको परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस हमको दिया ही है और हाइपोटेनस हमको दिया ही है। तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस निकाल सकते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया √3x और हाइपोटेनस हो गया हमारा 2x। इसमें माइनस लगाएं कि छोड़ दें? लगेगा। तो ये माइनस लगा देंगे, x काट देंगे। तो साइन x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का √3/2। समझ में आया? अब अगर हमको कॉस निकालना है तो कॉस x जब हम लिखेंगे तो वो कॉस तो निकाला हुआ है, कॉस को निकालने की जरूरत नहीं है। tan, अब tan निकालते हैं।
तो tan निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? इसमें पॉजिटिव होगा ये कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू √3x और बेस का वैल्यू 2x, तो x कट गया, तो tan x का वैल्यू कितना आया? √3/2। अब cot x के लिए हमको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि वो tan का उल्टा होता है। तो ये सॉरी ये गलती लिख दिया है ना, बेस यहाँ होता है ना, और बेस हमारा कितना है? 1x है। तो 1x है तो x कटेगा, तो ये √3 ही बस रहेगा, तो √3/1 लिख सकते हैं। और इस तरह से cot x का वैल्यू हमारा 1/√3 आ जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cot आ गया। अब सेक के लिए भी हमको काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि cos x हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि -1/2 है, तो ये 2/-1 होगा, यानी कि -2/1 होगा, यानी कि -2 होगा। क्या ये बात समझ में आया? कॉसेक निकालने के लिए भी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, और साइन निकला हुआ है, तो -√3/2, तो ये कितना हो जाएगा? बस हो गया, समझ गए ना? हाँ बोलिए। तुम प्रूफ पूछ रहे हो, कल हम लोग यही ना पढ़े कि क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है। तो पिछला क्लास को देखो। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि sin x का वैल्यू दे दिया है, और x को उन्होंने बोला है, यानी कि एंगल, साइन का जो एंगल है वो लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जरा बताओ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए ना साइन को पॉजिटिव लिखा है। तो अब हमको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताना है। तो हमको cos x बताना है, हमको tan x बताना है, हमको cot x बताना है, हमको sec x बताना है, हमको cosec x बताना है। ये सारे वैल्यूज़ को हमको बताना है। अब इसका मतलब ये तो हम जानते हैं ना कि sin x में ऊपर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और नीचे जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। तो एक्चुअल में हम इसको लिखेंगे 3x/5x, तब हम लिख पाएंगे कि परपेंडिकुलर हमारा 3x होगा और हाइपोटेनस हमारा 5x होगा। वो रेशियो में कट जाता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप अकेला परपेंडिकुलर लिखिएगा तो 3x लिखना पड़ेगा आपको। नहीं लिखिएगा सही आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा, लेकिन वो करेक्ट मेथड नहीं है बनाने का, क्योंकि रेशियो होता है एक्चुअल नहीं। दो चीज़ का रेशियो जो होता है वो एक्चुअल चीज़ थोड़ी होता है, वो तो काट पीट के दिया हुआ है। अब मान लो कि 3/5 रेशियो है a/b का, तो ये 30/50 भी हो, चाहे 300/500 हो, भैया रेशियो तो 3/5 आएगा, क्योंकि ये सब कटेगा। लेकिन इस समय हम a का वैल्यू को 300 भी बोल सकते हैं, a का वैल्यू को 30 भी बोल सकते हैं, तो वो एक्चुअल नहीं दिया रहता है। रेशियो कभी भी होता है तो वो काट के दिया होता है, इसीलिए हम लोग उसको एक्चुअल बनाने के लिए, हमको पता नहीं चल रहा है कि 10 से गुना करें कि 100 से, तो हम x से गुना करेंगे। ठीक है ना? ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ऐसे ही करो। अब जरा बेस बताओ, बेस का फार्मूला क्या होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में? x के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये 3x है और हाइपोटेनस हमारा 5x है। बेस का फार्मूला क्या होगा? तो बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, यानी कि 25x स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 क्रिया 9x स्क्वायर। अब 25 गो एक्स स्क्वायर में से 9 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो 16 गो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि बेस हो गया 16x स्क्वायर,
तो 16 से बाहर 4 और एक्स स्क्वायर से बाहर एक्स। कॉस एक्स का फार्मूला हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 4x और हाइपोटेनस हो गया 5x, एक्स एक्स कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/5। अब आता है tan x की बारी, तो tan x होता है फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस। एक बात बताओ, कॉस में नेगेटिव लगाएं कि नहीं? तो ये कभी मत भूलना, क्योंकि है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि केवल साइन एंड कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, तो इसमें हम अपने से माइनस लगा देंगे। अब tan में बताओ, tan में परपेंडिकुलर क्या होगा भैया? पहले 3 बोलो, 3x बोलो और फिर 4x बोलो, फिर सोचो कि tan का आर्गुमेंट यानी कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी सेकेंड में है, तो माइनस x काट दो, -3/4 आंसर लिख दो। cot x के लिए क्या लिखेंगे? tan का उल्टा, डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा -4/3। सेक जो होता है cos का उल्टा, तो -5/4, और cosec जो है वो साइन का उल्टा, तो ये 3/5 है ओनली, तो ये 5/3। और वैसे भी हम तो जानते हैं ना कि cosec पॉजिटिव आएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप बना लीजिएगा। डाउट होगा तो पूछिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना? चलिए ठीक है।